यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अपने खिलाफ आई रिपोर्ट को लेकर पहुंचे। मॉनसून सत्र में वर्मा पर चलेगा महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा याचिका पर? दिल्ली की चुप्पियों में जब एक चिंगारी फूटी तो देश के सबसे पवित्र संस्थान की दीवारों में दरारें साफ नजर आने लगी। जिन हाथों में न्याय की तुला हो, जब उन्हीं हाथों में नोट बरामद हो जाएं और सिस्टम का पहला रिप्लेस हो, खामोशी तो समझ जाइए लोकतंत्र की आत्मा सवालों में घिर गई है। ये कहानियां न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की और उस व्यवस्था की जो अपने ही बनाए संविधान से बेबस हो जाती है। कहते हैं बड़े लोग बड़ी दीवारों के पीछे रहते हैं, लेकिन उस दीवार के पीछे दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज के घर में से जब आग और नकदी दोनों की खबर निकली तो लोकतंत्र के स्तंभों में कंपन सा महसूस हुआ। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कुछ महीनों पहले आग लगी। फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन आग बुझाने के साथ जो बात उजागर हुई वो थी नकदी की गंध और राख में दबा भ्रष्टाचार का शक। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि आग बुझी तो घर में जले हुए कागज और अधजली नकदी के अंश मिले। नोटों का पता चला, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। जज थे, इसलिए विशेष अधिकारों की पनाह मिल गई। ये वो देश है जहां आम नागरिक 500 रुपए की घूस देने पर जेल चला जाता है, लेकिन एक जज के घर से नकदी मिले तो जांच की बजाय स्थानांतरण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक आंतरिक समिति बनाई, रिपोर्ट आई और उसने कुछ साफ इशारे किए। 3 जजों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा घर में नकदी के अवशेष थे, कुछ कागजात जलाए गए थे, घटना संदिग्ध थी और नैतिकता तार-तार। कसौटी पर जज की भूमिका संदेह के घेरे में थी। उसके बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को महाभियोग चलाने की सिफारिश भेज दी। अब देखिए विडंबना, सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, शायद इसलिए कि मामला जज से जुड़ा है और चुनावी राजनीति के लिहाज से इसका इस्तेमाल उल्टा पड़ सकता है। वहीं विपक्ष कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दल लगातार कह रहे हैं कि यदि एक ईमानदार सांसद पर भी जांच हो सकती है तो जज पर क्यों नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि क्या संविधान की रक्षा करने वाले ही अब संविधान की आड़ में बच जाएंगे। अब आते हैं असली पेंच पर, क्या कोई जज आसानी से हटाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 4 और 217 के तहत एक उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि पहले संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इसके लिए दुराचार या क्षमता का अभाव साबित करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जब सबूत जले हुए हैं और जांच आंतरिक समिति की है तो क्या महाभियोग टिका रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, लेकिन सीमित। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर यानी सजा नहीं, ट्रांसफर यानी प्रभाव से दूर रखो, लेकिन जिम्मेदारी से मुक्त मत करो। यहां फिर सवाल उठता है कि अगर यही काम किसी सरकारी अधिकारी ने किया होता तो, अगर यही कैश किसी आईएएस के घर मिला होता तो क्या ट्रांसफर ही काफी था? अब कहानी में नया मोड़ आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को ही चुनौती दे दी और महाभियोग की सिफारिश को असंवैधानिक बताया। उनकी याचिका में मुख्य बिंदु रिपोर्ट में उनके पक्ष को सुना नहीं गया। समिति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर निष्कर्ष दिया, बिना न्यायिक प्रक्रिया के चरित्र हनन हुआ, यानी अब जज खुद ही अपनी जांच पर रोक चाहते हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले उन्हें जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया। ये याचिका संसद के मानसून सत्र से पहले आई, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। 14 मार्च को जब न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तब उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लगने पर कथित तौर पर नकदी बरामद की गई थी। हालांकि उस समय न्यायाधीश अपने घर पर मौजूद नहीं थे। संसद का मानसून सत्र बस शुरू होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, लेकिन इसमें सरकार का साथ जरूरी है। क्या सरकार हिम्मत दिखाएगी या फिर जजों से डरने वाली सरकार की छवि लेकर बाहर निकलेगी? आज जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वो राज्य न्याय से चलता है और न्याय तभी टिकता है जब जजों पर जनता का विश्वास हो। लेकिन आज की स्थिति में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार, संविधान का अंधा संरक्षण और सत्ता की चुप्पी, ये सब मिलकर देश की न्यायिक व्यवस्था को लगातार खोखला किए जा रहे हैं।